खलील सक्खर से पूछते हैं कि नाजायज़ और हराम में क्या फ़र्क है? मुफ्ती साहब रहनुमाई फ़रमाएँ, क्या इनके बारे में गुनाह के दर्जात में भी कोई फ़र्क होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने एक काम करने का हुक्म फरमाया और वो करना लाजिम करार दिया, उसको कहा जाता है फ़र्ज़। वो किसी हाल में भी बंदे से साक़ित नहीं होता। और एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ना करने का हुक्म है, जिससे बचना लाजिम है, उसको हराम कहा जाता है। इनका ताल्लुक नुसूस क़तइया के साथ है। नुसूस क़तइया कहा जाता है कुरानी आयात को। अगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में किसी काम के करने का हुक्म हो और वो लाजिमन करना हो तो उसको फ़र्ज़ कहा जाता है। जिससे बचने का हुक्म है, उससे रुकना लाजिम है, उसको करेंगे तो ये हराम के ज़ुमरे में ये आएगा। जो नुसूस क़तई आपने बताया, ये अहादीस में भी होता है? अहादीस के अंदर भी नस्से हदीस हम कह सकते हैं, लेकिन क़तई जो हुक्म है ना, वो कुरान से ही साबित होता है। बहरहाल एक फ़र्ज़ है और दूसरा है हराम। इनके माबैन जो दरजात हैं वो मुख्तलिफ हैं। किसी काम के की नोयत क्या होती है, ये मसला आपने हमेशा याद रखना है कि एक होता है मकरूह तहरीमी, होता वो भी हराम है। बाज़ लोग समझते हैं जी फ़लाँ काम मकरूह है, कोई नहीं कर भी लेंगे तो क्या है। याद रखें मकरूह तहरीमी भी हराम ही है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो हराम है उसका सबूत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत यानी नस्से क़तई से वो मसला साबित होता है। और जो मकरूह तहरीमी है उसकी दलील हदीस मुबारका से मिलती है। तो कुरान का कहता है वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जिस काम के करने का हुक्म दे उसको करो और जिससे मना करे रुक जाओ। जो चीज़ तुम्हें अता करें ले लो, जिससे मना करे रुक जाओ। तो अगर किसी चीज़ के बारे में हदीस मुबारका से मना किया जाए, हदीस मुबारका के अंदर उसकी दलील हो, तो उसको मकरूह तहरीमी कहा जाता है। उससे रुकना भी लाजिम है। अगर कोई बंदा करेगा तो अवाम के लिए यही मसला है कि वो करने वाला बंदा भी हराम का मुर्तकिब होगा। मसलन मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको कि गधे के गोश्त के बारे में आपको दलील जो है वो जनाब हदीस से मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खाने से मना फरमाया। अब कोई बंदा कहे जी मकरूह है, कोई नहीं मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन याद रखें कि ये मकरूह तहरीमी है। इसकी वजह क्या है कि इसकी हुर्मत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मकरूह है तो इसको खा लिया जाए, बल्कि ये भी हराम ही है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसकी दलील हदीस मुबारका से। इसके बाद जी मकरूह तहरीमी के बाद दर्जा आता है इसाअत का। किसी काम को शरीयत ने बुरा कहा हो तो उसको कहते हैं इसाअत। इसके बाद मकरूह तंज़ीह, खिलाफ औला भी एक होता है। किसी काम को यूँ समझें कि शरीयत ने कहा कि इसका खिलाफ करना बेहतर था, तो उसको खिलाफ औला कहें, यानी औला का खिलाफ इसने कर दिया, तो ये भी एक दर्जा होता है। इसके औला बाद का माना क्या होता है? औला औला का माना होता है बेहतर, यानी बेहतर का खिलाफ किसी ने कर लिया। इसके बाद एक दर्जा आता है इसाअत का, कि शरीयत ने इस मामले को, इस अमल को शरीयत ने बुरा कहा हो तो उसको इसाअत कहते हैं। इसके बाद होता है एक दर्जा मकरूह तंज़ीही, जो हलाल के करीब होता है। इसके बाद एक दर्जा आता है मुबाह। मुबाह का माना होता है जायज़। वाजिब वो अमल होता है कि जिसके छोड़ने पर शरीयत ने कोई वईद सुनाई हो। इसके बाद दर्जा आता है सुन्नत का। सुन्नत की आगे फिर दो अक़साम है, सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा वो है कि जिस पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी फरमाई हो, कभी उनको छोड़ा ना हो। सुन्नत गैर मुअक्कदा वो सुन्नत होती है कि जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाज़िबत तो ना फरमाई, सिर्फ उम्मत की आसानी के लिए कभी कभार उस अमल को छोड़ भी दिया हो, उसको सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। इन तमाम सूरतों को जनाब नफल कहा जाता है। इसके बाद एक दर्जा आता है मुस्तहब का, कि शरीयत ने किसी अमल को अच्छा करार दिया हो, उसके करने में कोई फ़ायदा हासिल हो, उसको मुस्तहब भी कहा जाता है। ये मसला भी आपने याद रखना है कि फ़र्ज़ की आगे फिर दो अक़साम है, एक है फ़र्ज़ क़तई और एक है फ़र्ज़ किफ़ाया। अगर कोई एक बंदा किसी अमल को कर लेता है, बाकी बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, तो उसको फ़र्ज़ किफ़ाया भी कह देते हैं। इसके अलावा भी कुछ दर्जात होंगे, जो लुब्बे लुबाब था वो आपके गोश गुजार कर दिया। ताहम ये मसला याद रखें, उलमा अगर किसी काम को नाजायज़ कहें तो अवाम के लिए उससे बचना लाजिम है, कि उलमा के पेश नज़र कोई दलील ऐसी होती है जिसकी बिना पर वो मसला बयान करते हैं। मुफ्ती साहब, आपने अभी गधे के मुतालिक फ़रमाया कि वो
कुरान पाक में नहीं है, हदीस में आया है, तो कुरान पाक की नस्ख़ क़तई से हराम होता है, तो क्या वाकई हदीस से भी जो चीज़ साबित होता है वो चीज़ भी हराम हो जाती बिल्कुल है? ऐसे ही है जनाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से मना फरमाएं, ये मैंने एक मिसाल दी है, इसके अलावा और भी मिसालें हो सकती हैं, ये सिर्फ आपको मसला समझाने के लिए। अब हमारे यहाँ ये है, कोई एक मसला बयान कर दें तो उसी पॉइंट को पकड़ लिया जाता है। बहरहाल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो कोई बात नहीं करेंगे, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वही बोलते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है, हुक्म इलाही होता है। तो बहरहाल मकरूह तहरीमी से रुकना भी लाजिम, वो भी हराम ही समझे, उसको कोई हलाल नहीं समझा ये जाएगा। सवाल इसलिए मैंने किया कि बाज़ लोग कहते हैं कुरान से दिखाओ तो हम मानेंगे, वो हदीस गोया के दबे लफ्ज़ों में इनकार ही कर रहे होते मैं हैं। ये जो आपने अभी जुमला फरमाया ना जनाब, ये अवाम के अंदर बड़ा एक अजीब जुमला है। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु आपका फरमान है, बल्कि इसको ये फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको मौला अली रदी अल्लाह अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि आखिर ज़माना में लोग आएंगे कि जो कुरान पढ़ कर कहेंगे कि हम कुरान की बात मानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली याद रखो, उस दौर के अंदर गालिबन हज़रत अली का फरमान है। अब ज़ाहिर है हज़रत अली का फरमान हो रदी अल्लाह अन्हु, तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर ही कोई बात करेंगे, अपनी तरफ से तो नहीं दीन की बात करेंगे। तो आपका फरमान है कि आखिर ज़माना में लोग आएंगे कि जो कुरान पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना तुम हदीस को साथ में लाना, सुन्नत को साथ में लाना, तब जाके तुम्हें कुरान समझ आएगा, वरना तो कुरान भी समझ नहीं आएगा। बेशक। मुफ्ती साहब, अगला सवाल सुहेल मेमन कराची से पूछते हैं, क्या हम तमाम गुनाहों की एक साथ तौबा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ही तफसीली जवाब है इसका, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर करने की। कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक ना करने के हवाले से अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है। मसलन अल्लाह ताला ने किसी काम से मना, यूँ समझें कि हुकूकुल्लाह हैं, उनकी अदायगी नहीं की, तो इन गुनाहों का ताल्लुक न करने की वजह से इन गुनाहों का ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो मजमूई तौर पर अगर कोई बंदा तौबा कर लेगा, मौला करीम तेरे साथ मुंसलिक जो मेरी ख़ताएँ थीं, मौला करीम उनको माफ़ फरमा दे, तो ये तो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मिन वजह जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ, मिन वजह हुकूकुल्लाह के साथ होता है, मिन वजह हुकूकुल इबाद के साथ होता है। जैसा कि दियत है, किसी बंदे को अल्लाह ना करे किसी ने कत्ल कर दिया, अब उसकी दियत के हवाले से उससे कुछ माल लिया जाएगा, तो इसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह के साथ भी है, हुकूकुल इबाद के साथ भी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बंदों से भी माफ़ करवाना लाजिम है और अल्लाह ताला की बारगाह में भी तौबा ताइब करना लाजिम है। लेकिन याद रखें जनाब, हुकूकुल इबाद ऐसे हैं कि जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला की ज़ात भी उसको माफ़ नहीं करेगी। इसलिए गुनाह की नोयत पर है कि गुनाह कैसा है। यहाँ पर ये बात भी याद रखें कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनको याद नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये कि कुछ गुनाहों का ताल्लुक लज़्ज़ात के साथ होता है। तो ऐसे ही फ़ुज़ूल में जनाब अपने गुनाहों को याद करके तो ज़हन के अंदर एक अजीब सा फ़ुतूर पैदा करना, ऐसे गुनाहों पर नादिम हो। अगर उसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है, तौबा ताइब हो, बंदों से माफ़ी तलाफ़ी करवाएं और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करें, मौला करीम मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, छोटे बड़े सगीरा कबीरा जितने भी हैं सबको माफ़ फरमा दे। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फरमाने वाली है। तो जनाब हर गुनाह के लिए अगर उसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह के साथ है तो उसकी तो आप इज्तिमाई तौर पे जनाब माफ़ी मांग सकते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद के साथ है तो पहले अदायगी करें, उसके बाद जनाब फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। याद रखें हुकूकुल इबाद की अदायगी करने के बाद भी अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करना लाजिम होता है। बहरहाल गुनाह की नोयत पर है। साहब, अगला